विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे द्वादशः पाठः, जिसका शीर्षक था दशमः त्वम् असि, अर्थात 10वें तुम हो, जिसके पहले भाग में हमने जान लिया था कि सामान्य रूप से हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं, संख्या ज्ञान। और संख्या ज्ञान में हमने 1 से लेकर के 100 तक की गिनती का अध्ययन कर लिया था। हमने देखा था कि किस रूप में हम संस्कृत भाषा में गिनती लिखते हैं और याद कर सकते हैं। साथ ही हमने 1 से लेकर के 10 तक संख्या में हमने छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से किस प्रकार हम संख्या का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी जाना। विद्यार्थियों, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ प्रश्न दे करके गया था, 2 प्रश्न आपको दे करके गया था। उम्मीद करता हूं कि आपने उनके उत्तर सही सही लिखे होंगे। आइए एक बार जांच कर लेते हैं और फिर इस भाग में जो हम पढ़ने वाले हैं, प्रथम गद्यांश, द्वितीय गद्यांश च, अर्थात इस कहानी की शुरुआत हम करने वाले हैं। तो क्या कहानी में मोड़ आता है वो देखेंगे। इससे पहले आइए जानते हैं मूल्यांकन प्रश्न। हमारे 2 प्रश्न थे विद्यार्थियों। कोष्टकात उचित पदानि यहाँ पर देखिए चित्वा आएगा, चित्वा यानी चुनकर, ठीक है ना। कोष्टक से उचित पद चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न क्या था, वेदाः सन्ति, ठीक है। तो आपने क्या लिखा होगा, यहाँ देखिए वेदाः, इसको ध्यान में रख करके आपके मन में आ रहा होगा कि वेदाः पुल्लिंग है, ठीक है। तो पुल्लिंग है तो यहाँ देखिए चत्वारः पुल्लिंग में बनता है, ठीक है, और चत्वारी नपुंसक लिंग में बनता है। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, चत्वारः, ठीक है। ऐसा ही लिखा है ना आपने। फिर आगे देखिए मम हस्तौ स्तः, मेरे हाथ है। हस्तौ यहाँ पर देखिए द्विवचन का है और द्विवचन है, पुल्लिंग है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ द्वे तो स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में बनता है और जो द्वौ बनता है वो पुल्लिंग में बनता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा द्वौ, ठीक है। और फिर आगे है रावणस्य आननानि आसन, रावण के कितने हैं, 10 सिर हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 आएगा या दशा नहीं आएगा, हमने सीखा था 10 ही आता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा, उचित मेलनम कुरुत, उचित मिलान करना है। कैसे, 15 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो यहाँ पर देखिए 15 को पंचदश बोलते हैं, ठीक है। 27 को क्या बोलते हैं, 27 को देखिए सप्तविंशति बोलते हैं, और 22 को द्वाविंशति, और 51 को एक पंचाशत, ठीक है। विद्यार्थियों, आपने गिनती जानी थी। इस प्रकार हम मिलाने वाले प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं और इस प्रकार आप इनके उत्तर लिख पाए होंगे, लिखे होंगे, ठीक है। तो ये उत्तर हो गए इनके जो हमने आपको प्रश्न दिए थे। आइए आगे चलते हैं अपने पाठ की ओर। पहला और दूसरा गद्यांश, पाठ की शुरुआत करते हैं। आइए। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्, ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन्, ततः ते तीर्त्वा पारं गताः। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश है, चित्र में आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, कि कुछ जो बालक हैं वो घूमने आए हुए हैं और घूमते हुए नदी को पार कर रहे होते हैं, ठीक है। आइए इसका अर्थ जानेंगे। इससे पहले इसके कठिन शब्दार्थ को जान लेते हैं। एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, चिरम देर तक, ततः वहां से या उसके बाद, तीर्थवा तैर कर या पार करके, पारम दूसरी और, तदा तब, उत्तीर्णः पार कर लिया, ठीक है। विद्यार्थियों, यहां पर देखिए तीर्थवा जो है, ठीक है ना, तीर्थवा में यहां पर त्रिधातु है और त्वा प्रत्यय है, ठीक है ना, यानी त्वा करके अर्थ में प्रत्यय होता है, ठीक है ना। और इसके साथ में ये जो धातु है त्रि यानी तैरना, ठीक है ना, तो तैर कर या तैर करके, ठीक है, यह अर्थ निकलता है, ठीक है। विद्यार्थियों, आइए हम वापस चलते हैं अपने गद्यांश की ओर। एकदा एक बार, एकदा का मतलब एक बार, कहानी है तो ऐसा आपको लगना चाहिए ना, इसलिए एक बार, 10 यानी 10, बालकाः बालक, 10 बालक। यहां पर देखिए 10 संख्या जो है वो क्या है, बहुवचन में है, ठीक है ना। और बालकाः यहां पर बहुत सारे बालक अर्थात 10 बालक है। तो यहां पर इस छोटे से वाक्य को आप नजर डालें, ठीक है ना, कि 10 बालका। अब यहां पर अगर हम बालिकाः लिखें तो भी ये 10 सही है, और यहां फलानी लिखें तो भी 10 वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो 10 बालका, 10
बालक स्नानाय नहाने के लिए नदीम अगच्छन नदी को गए। यानी कि एक बार की बात है कि 10 जो बालक हैं वो नहाने के लिए नदी को गए। ते वे कौन? 10 बालक नदी जले नदी के जल में चिरम बहुत देर तक, चिरम यानी बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक, स्नानम नहाना, ठीक है, अकुर्वन किया। उन्होंने नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किया, ठीक है, या वो नदी में नहाए, ठीक है। ततः उसके बाद ते यानी वे 10 के 10 बालक तीर्थवा तैर करके या पार करके, पारम यानी दूसरी ओर, गता यानी चले गए, ठीक है ना, वो तैर करके दूसरी ओर चले गए, ठीक है। तदा तब जब वो दूसरी ओर चले गए, ठीक है, नदी के दूसरे किनारे पर, तदा तब तेषाम उनका नायकः यानी नेता या लीडर, ठीक है ना, नायकः यानी नेता, उनका जो लीडर था, ठीक है ना, वह अपृच्छत पूछा, उसने पूछा, किसने पूछा? नायकः अपृच्छत, नायक ने पूछा, उन 10 के लीडर ने पूछा, 10 बालकों के लीडर ने, अपि सर्वे बालकः नदीम उत्तीर्णा। अपि यहाँ पर देखिए, अपि का मतलब भी होता है विद्यार्थियों, अपि का अर्थ क्या होता है? भी। लेकिन यहाँ जब वाक्य में शुरू में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, वाक्य के शुरू में प्रयोग किया जाए तो वहां पर अर्थ हो जाएगा क्या, अर्थात प्रश्न बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या सभी बालक नदीम उत्तीर्णा नदी को पार कर गए, ठीक है ना, या पार कर लिया? ऐसा किसने पूछा? ऐसा नायक ने पूछा, ठीक है। किससे पूछा? बाकी के जो बालक थे उनसे, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये छोटा सा जो गद्यांश है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या होता है ऐसी जिज्ञासा आप में बन रही होगी, तो आइए चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या होता है जब वो नदी को पार कर लेते हैं। तदा कश्चित बालकः अगणयत, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच। यहां पर देखिए, यहां पर ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पंच, इस प्रकार से, ठीक है। षट् सप्त अष्टौ नव इति सह स्वं न अगणयत, अतः स अवदत् नव एव सन्ति, दशमः न अस्ति। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत, तदा अपि नव एव आसन्, अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः, ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्। ठीक है, तो ये आगे की कहानी है, दूसरा गद्यांश है, इसको सरल रूप में समझेंगे। इससे पहले जानते हैं कठिन शब्दार्थ। यहां देखिए, कश्चित कोई, ठीक है, अगणयत गिना या गणना की, स्वम स्वयं या खुद, अपरह दूसरा, पुनः फिर से, नद्याम नदी में, मग्नः डूब गया, तूष्णीम चुपचाप मौन, आसन थे या थी। ठीक है, ये कठिन शब्दार्थ हो गए। आइए वापस चलते हैं अपने गद्यांश की ओर। हाँ, जब विद्यार्थी यानी कि वो बालक नदी को पार कर गए तब क्या होता है उसके आगे इस गद्यांश में बताया गया है। तदा तब जब उन्होंने पार कर ली नदी को और नायक ने पूछा कि क्या सभी ने पार कर ली है नदी को, तदा तब उस समय कश्चित कोई बालकः, कोई बालक अगणयत गिनता है या किसी बालक ने गिना, गणना की। क्या? एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पांच, षट् छः, सप्त सात, अष्टौ आठ, नव नौ इति, ऐसा यानी कि 9 तक वह संख्या गिनता है। अब विद्यार्थियों यहां ध्यान से समझना है। यहां देखिए, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव, ये जो संख्या है वो किस लिंग में है विद्यार्थियों? यहां बालक है, और बालक, जो बालक शब्द है वो कौन सा लिंग है विद्यार्थियों? यहां पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है। किसमें? पुल्लिंगम। ठीक है, यहां पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है यहां पर,
तो एक बात ये ध्यान रखना है कि जो गिनती है, संख्या है, वह भी पुल्लिंग में ही है। कैसे? एकः बालकः, ठीक है, इस प्रकार द्वौ बालकौ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, त्रयः बालकाः। तो यहां पर कितने बालक थे विद्यार्थियों? 10 बालक थे ना, तो वो 10 तक गिनती गिनता, लेकिन उसने कहां तक गिनी? 9 तक। एक बात तो ये समझना है कि ये पुल्लिंग में इसलिए ऐसी गिनती आ रही है क्योंकि हमने जो गिनती पढ़ी वो कैसे थी? एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश, इस प्रकार पढ़ी। तो वो क्या है? संख्या जब हम गिनती गिनते तब। लेकिन यहां पर देखिए लिंग के अनुसार बोला गया है, लिखा गया है। अब यहां पर एक बात तो आपको ये समझ में आ गई। दूसरी बात ये कि 9 तक ही उसने गिना, 10वां नहीं गिना, अर्थात वो सामने गिन रहा था एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट सप्त अष्ट नव, लेकिन जैसे वो खुद की बारी आती गिनता ही नहीं। ठीक है, ऐसा बोलना चाहिए था 10 यानी खुद के लिए, लेकिन खुद को उसने गिना नहीं, तो 9 तक ही वह गिनता है। फिर आगे देखिए क्या होता है कहानी में। सह यानी वह जो गिन रहा था, स्वम न अगणयत, खुद को नहीं गिनता है। स्वम यानी खुद को, न यानी नहीं, अगणयत यानी गिना, खुद को नहीं गिना। ठीक है ना, यानी सामने गिन लिया, खुद को गिना ही नहीं, भूल गया। अतः इसलिए सह अवदत, इसलिए उसने बोला, क्या बोला? नव एव संति, 9 ही है। एव यानी ही, नव यानी 9, संति यानी है। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। दशमः 10वें नंबर का, न नहीं, अस्ति यानी है, 10वें नंबर का नहीं है। ऐसा किसने कहा? जिस बालक ने गिनना शुरू किया था उसने। अब आगे देखिए, अपरः अपि, कोई दूसरा बालक, उसने कहा अरे छोड़, तेरे को गिनना नहीं आता, ठीक है, मैं गिन के दिखाता हूं। तो दूसरा बालक ऐसे बोल करके, अपरः यानी दूसरा, अपि यानी भी, बालकः यानी बालक भी, पुनः फिर से, अन्यान, ठीक है ना, बालकान, अन्यान बालकान, अन्य बालकों को अगणयत गिनता है, यानी वह भी उसी की तरह दूसरे बालकों को गिन लेता है, खुद को नहीं गिनता। तदा तब, तदा अपि तब भी, नव एव आसन, तब भी 9 ही थे। विद्यार्थियों आपको समझना है, आप अगर सामने वाली संख्या को गिन रहे हैं, खुद को नहीं गिन रहे हैं, तो जो सामने है वही तो संख्या आएगी। और जब पूरे विद्यार्थी कितने थे, पूरे बालक कितने थे? 10। अब 10 थे तो उनमें से सामने की संख्या तो 9 रहेगी, 10वां खुद रहेगा। वो खुद को नहीं गिन रहा था, ठीक है, एक बालक ने गिना, दूसरे ने गिना, वो सभी सबको गिन रहे थे, लेकिन खुद को नहीं गिन रहे थे। तो ऐसी स्थिति में नव एव आसन, 9 ही है, 9 ही तो उत्तर आएगा। अतः इसलिए ते वे सभी बालक निश्चयम अकुर्वन, निश्चय कर लिया उन्होंने। निश्चयम यानी निश्चित, अकुर्वन यानी कर लिया, ठीक है ना, निश्चय क्या किया? यत की दशमः, 10वां जो है, नद्याम, नदी में, मग्नः डूब गया, नदी में डूब गया है 10वां नंबर का, तो ठीक है। ते दुखिता, ऐसा देखकर, ऐसा समझ करके, ते यानी वे सभी, दुखिता यानी दुख से युक्त होकर, ठीक है ना, दुखी होकर, तूष्णीम चुपचाप, अतिष्ठन यानी कि बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। ठीक है, अब विद्यार्थियों आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर वो सारे गिनते हैं, सभी अपने आप को, मतलब एक दूसरे को गिनते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं गिनते हैं, तो संख्या 9 ही रहती है। ऐसा करके वो दुखी हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। अब कहानी में आगे क्या होता है विद्यार्थियों, जानेंगे। आगे देखिए, मूल्यांकन प्रश्न, यानी आपने जो 2 गद्यांश पढ़े, पहला और दूसरा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न है जो कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कति बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। के दुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्, एक पदेन, ठीक है ना, यहां पर विसर्ग आएगा। 10 बालकाः किमर्थम, यहां पर किमर्थम है विद्यार्थियों, किमर्थम इस प्रकार है, नदीम अगच्छन्, ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में देना है, जो आपने पढ़ा है, समझा है इस कहानी में। अब आगे इस कहानी में क्या होता है अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।